My life. पीयू के पास मैसेज आता है कि 2 मिलियंस उनके लिए डिफिकल्ट हैं। गुआन कहता है मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है कि मुझे डेट के लिए फंसाया जा रहा है और तुम स्माइल कर रहे हो। ऐसा करके तुम मुझे और हर्ट कर रहे हो। पीयू कहता है कि काम की बातों में एनर्जी वेस्ट करो, फालतू बातों में नहीं। व्यू से कुछ दिखाता है। तभी चीची के आने पर गुआन कहता है कि ग्रैंडमा की कैंडिडेट है, प्लीज संभाल लेना। गुआन चीची से आने का रीजन पूछता है। चीची के उसे लंच पर इनवाइट करने पर वह कहता है कि मैं बिजी हूँ। व्यू कहता है कि मीटिंग का टाइम हो गया है। दोनों के जाने पर ग्रैंडमा व्यू से कहती है कि ये मीटिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या। व्यू कह देता है कि बिल्कुल भी नहीं है। गुआन कहता है कि तुमने तो बोला था अर्जेंट मीटिंग है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट भी तो साइन करना है। व्यू कहता है कि ग्रैंडमा के साथ जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मीटिंग मैं संभाल लूँगा। व्यू गुआन से कहता है कि अब तुम्हें और ज़्यादा हर्ट होगा और उसके गुस्सा करने पर उसे कार में बैठा देता है। दोनों बातें करती रहती हैं। शैन कहती है कि न्यू लैंडलॉर्ड के साथ कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा लगता है कि उसकी इंटेंशन कुछ और ही है। गुआन कहता है कि हम तो लंच करने वाले थे ना, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं। ग्रैंडमा कहती हैं कि चीची 3 आवर्स लगाकर फ्रेंच कुजीन बना रही है। जिंग बेकरी को देखकर सैड होती है और डैड को बताती है कि उसने 2 मिलियंस इंक्रीज कर दिए। उसके डैड गिव अप करने के लिए कहते हैं। जिंग सैड हो जाती है। गुआन कहता है कि हम पिछले 3 आवर्स एंड 12 मिनट्स से डिनर कर रहे हैं, क्या आप बैठे बैठे थे कि नहीं। चीची कहती है कि ग्रैंडमा ने बताया तुमने मेरे साथ घूमने जाने का प्लान बनाया है। ग्रैंडमा के प्लान्स की डिटेल्स मांगने पर वह कह देता है कि ऑफिस में है। ग्रैंडमा उसे चीची को ऑफिस ले जाकर दिखाने के लिए कहती है। गुआन कहता है कि कल दिखा दूंगा, बट ग्रैंडमा उसे अभी जाने के लिए कहती है। जाते हुए चीची कहती है कि मुझे पता है तुमने कुछ प्लान नहीं किया, तो ऑफिस जाना बेकार है। गुआन के रीज़न पूछने पर वे कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और तुम ग्रैंडमा से बहुत प्यार करते हो, इसीलिए मैं ग्रैंडमा को खुश रखती हूँ और उसे डेट करने के लिए कहती है। गुआन कहता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता और कुछ सोचता है। ग्रैंडमा कहती है कि ये कितनी प्रिटी है, एजुकेटेड है और तुम्हें क्या चाहिए। गुआन कहता है कि ये मेरे टाइप की नहीं है। ग्रैंडमा बहुत सारी गर्ल्स को बुलाकर कहती हैं कि बताओ तुम्हें किस टाइप की गर्ल पसंद है। गुआन कहता है कि मैं अभी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए रेडी नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। चीची कहती है कि सोच कर बता देना और मैं ग्रैंडमा को नहीं बताऊंगी कि तुमने कुछ प्लान नहीं किया, और चली जाती है। गुआन कहता है कि ये तो मास्टर है। नेक्स्ट डे जिंग कंपनी में वेलफेयर कमेटी चेयरमैन के बारे में पूछती है। रिसेप्शनर उससे नाम पूछता है। जिंग कॉन्ट्रैक्ट से उसका नाम याद करके कहती है कि उसका नाम वी है। रिसेप्शनर कहता है कि वी तो मैं भी हूँ। वी उसे देखकर चला जाता है। ऑफिस में गुआन कहता है कि वो बहुत ट्रिकी गर्ल है, वो एडवांस स्टेप लेकर गेम खेल रही है। उसे पता है मैं ग्रैंडमा की केयर करता हूँ, इसीलिए उन्हें इम्प्रेस कर रही है। सेक्रेटरी उसे मीटिंग डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए देती है। गुआन डर जाता है और कहता है कि ऐसे तो वो मुझसे मैरिज सर्टिफिकेट साइन करा लेगी। सेक्रेटरी कहती है कि ये मीटिंग डॉक्यूमेंट है, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं। पीयू आकर कहता है कि मैंने मिस्टर चैंग से दोबारा बात की है। गुआन उसे गुस्से से देखता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। पीयू कहता है कि मैं ग्रैंडमा की रिस्पेक्ट करता हूँ। गुआन कहता है कि तुमने मुझे बचाया नहीं बल्कि आग में धक्का दे दिया। तुम्हें पता है मुझे फ्रेंच कुजीन के लिए 3 आवर्स वेट करना पड़ा। व्यू कहता है कि तुम्हारी पॉपिंग कैंडी यहाँ पर है और फेक वेलफेयर चेयरमैन को ढूंढ रही है। गुआन के नीचे आने पर वह वहाँ नहीं होती। रिसेप्शनर बताता है कि वो अभी गई है। बाहर आने पर जिंग कहती है कि क्या तुम यहाँ काम करते हो।
गुआन कहता है कि तुमने देखा नहीं, मैं इसी बिल्डिंग से आया हूँ। जिंग कहती है कि यहाँ से तो मैं भी आई हूँ, बट मैं तो यहाँ काम नहीं करती। मैंने चेक कर लिया है, यहाँ कोई वेलफेयर चेयरमैन नहीं है। गुआन उसे अपना कार्ड देकर कहता है कि मेरी पोजीशन ये है। जिंग कहती है कि CEO, फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? गुआन कहता है कि मुझे मजाक करना पसंद है, मैं तुम्हें अपनी पोजीशन बताकर डराना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिंग उसे रात 9 बजे बेकरी पर मिलने के लिए बोलकर चली जाती है। गुआन उसे जाते हुए देखकर स्माइल करता है और रात को बेकरी पर आ जाता है। जिंग कहती है कि तुम तो बहुत पंक्चुअल हो, बट तुम्हारी पर्सनैलिटी देखकर नहीं लगता कि तुम CEO हो। गुआन कहता है कि मैं सच में CEO हूँ। जिंग कहती है कि तुम मुझे बॉय बनाना चाहते हो। गुआन कहता है कि ओनली 3 मंथ्स के लिए, उसके बाद मैं अब्रॉड चला जाऊंगा। मैं शादी भी कर लूंगा, बट अभी नहीं, और तुम्हें भी इनवाइट करूंगा ताकि तुम भी देख सको। जिंग काम करने के लिए मान जाती है। गुआन उसे अपना नाम बताकर डील कर लेता है। जिंग पूछती है कि पहले मुझे क्या करना है। गुआन उसे बॉय की तरह बनने के लिए कहता है। जिंग सोचती रहती है कि बॉय कैसे बना जा सकता है। शान आकर कहती है कि 2 मिलियंस कहाँ से आएंगे। जिंग कहती है कि मुझे पता है, और शान के पूछने पर कुछ सोचती है। गुआन कहता है कि अगर ग्रैंडमा को बिलीव नहीं हुआ कि तुम एक बॉय हो तो सब खत्म हो जाएगा, मुझे शादी करनी पड़ेगी और तुम्हारी बेकरी चली जाएगी। जिंग कहती है कि मैं समझ गई। गुआन कहता है कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जिंग ओके बोल देती है और शैन से कहती है कि मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकती, मुझे बस 3 मंथ्स चाहिए। शैन कहती है कि मैं न्यू लैंडलॉर्ड पर नजर रखूंगी, कहीं तब तक वो बेकरी सेल ना कर दे। जिंग के पास गुआन का मैसेज आता है, उसने उसे कॉन्ट्रैक्ट सेंड किया है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि गुआन जिंग को $500,000 एडवांस देगा, बट अगर जिंग ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश की तो उसे कंपनसेशन देना होगा। जिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हो जाती है। जाते हुए वह मिरर में खुद को देखकर कुछ सोचती है और गुआन के पास आकर कहती है कि सॉरी, मैं लेट हो गई। गुआन के टर्न करने पर वह शॉक हो जाता है। जिंग ने अपने हेयर कट करा लिए हैं। जिंग कहती है कि क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? गुआन कहता है कि अच्छी लग रही हो, बट हमने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं किया है और तुमने हेयर कट करा लिए। जिंग कहती है कि मैं बस तुम्हें दिखाना चाहती थी, तुम मुझे बॉय बनाना चाहते हो, क्या तुम्हारा ये डिसीजन ठीक है? गुआन कहता है कि बिल्कुल ठीक है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है। शैन वीयू के लॉयर पर नजर रखती रहती है। लॉयर के पास वीयू का कॉल आने पर वह चला जाता है। शैन उन्हें साथ में देखकर वीयू का पीछा करती है और जाते हुए उसकी फोटोज क्लिक करके किसी को सेंड करके पता करने के लिए कहती है कि ये ही मिस्टर वी है या नहीं। वीयू के पास फोटोज आ जाते हैं, वह उसे देख लेता है और उसके सामने आकर देखकर चला जाता है। शैन कहती है कि इसे कैसे पता चला। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। जिंग पूछती है कि क्या नेम भी चेंज करना पड़ेगा। गुआन उसका नाम चैंग रख देता है और कहता है कि मुझे तुम्हें पहले अपने टाइप का बनाना होगा। जिंग रेडी होकर आती है। गुआन उसे देखकर कहता है कि टाइम मिसिंग है। जिंग कहती है कि तुमने मुझे इतने सारे सूट्स क्यों दिलाए? गुआन कहता है कि तुम 3 मंथ्स तक मेरी कंपनी में काम करोगी, और जिंग के रीजन पूछने पर कहता है कि गॉसिपिंग के लिए। गुआन टाई बांधते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हें डायरेक्टली ग्रैंडमा के पास लेकर जाऊंगा तो वो बिलीव नहीं करेगी, इसीलिए उन्हें दूसरों से पता चलना चाहिए। इस स्टोर में मेरे अलावा ग्रैंडमा भी आती हैं। स्टाफ को देखकर जिंग कहती है कि गॉसिप स्टार्ट हो गई। गुआन के टाइप पिन लगाने पर वे कहती है कि मैं खुद कर लूंगी। गुआन की नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जिंग सॉरी बोलकर कहती है कि मैं आगे से ध्यान रखूंगी। गुआन कहता है कि यही सब करो, बट रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। तुम्हें पहले प्रैक्टिस करनी होगी कि बॉयज कैसे चलते हैं और बात करते हैं। जिंग के घर आने पर सब उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। शैन कहती है कि तुम्हारे हेयर को क्या हुआ? जिंग कहती है कि मैंने न्यू हेयर कट लिया है और अपने डैड से कहती है कि मेरे फ्रेंड को मेरी हेल्प चाहिए, बेकरी में हेल्प नहीं कर सकती। उसके डैड के फ्रेंड के बारे में पूछने पर शैन कह देती है कि न्यू फ्रेंड है, और जिंग को रूम में लाकर पूछती है कि क्या तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है? जिंग मना करके कहती है कि ये सब 2 मिलियंस के लिए कर रही हूँ। शैन उसे हैंडसम यंग मैन बताती है। गुआन जिंग को मैसेज करता है कि कल तुम्हारी स्पेशल ट्रेनिंग है, और रिप्लाई आने पर स्माइल करता है।
व्यू कहता है कि क्या जिंग ने हाँ कर दी और गुआन के हाँ बोलने पर कहता है कि गर्ल बॉय नहीं बन सकती, अभी भी टाइम है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। गुआन कहता है कि तुम देख लेना वो मिलियन में एक है। जिंग के मॉम डैड उसे अजीब बिहेव करते हुए देखकर कहते हैं कि क्या कुछ हुआ है। जिंग मना करके पेस्ट्रीज डिलीवर करने चली जाती है। गुआन व्यू को बाहर लेकर आता है। व्यू कहता है कि मुझे काम करना है, तुम्हारे पास ओनली 3 मिनट्स हैं। गुआन कहता है कि वो आ गई। व्यू से देखकर कहता है कि ये कौन है। गुआन कहता है कि क्या तुमने इसे पहचाना नहीं। जिंग आकर व्यू के बारे में पूछती है। गुआन बताता है कि ये कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट और मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसे हमारे बारे में सब पता है। जिंग के नाम पूछने पर गुआंग व्यू बताने वाला होता है, बट व्यू अपना नाम क्रिस बोल देता है और कहता है कि 3 मिनट्स हो गए। गुआन उसे रोककर जिंग से कहता है कि अगर कभी मैं ना मिलूं तो तुम इससे हेल्प ले सकती हो, और पेस्ट्रीज व्यू को देकर ट्रेनिंग पर चला जाता है। कोई व्यू को आवाज लगाता है जो होती है शैन।